Hello everyone, welcome to my new channel Educators Talk. Through this platform राजस्थान बोर्ड क्लास 11th और 12th की केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करवाता हूँ। पहले क्लास 12th के वीडियो शुरू करेंगे, फिर उसके बाद में क्लास 11th के वीडियो शुरू कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन वीडियो चैप्टर शुरू करने से पहले सिलेबस एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन को समझेंगे। उसके बाद सिलेबस और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन को समझने के बाद में अपन को कौन सा टॉपिक पहले पढ़ना है, कौन सा टॉपिक बाद में पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इन तमाम बातों को अपन अच्छे से सीख पाएंगे सिलेबस को सीखने के बाद में, और अपने लिए मतलब चीज़ों को मगअप करना आसान हो जाएगा। चलो आज के सेशन को अपन शुरू करते हैं। सिलेबस एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ये राइटिंग टाइप पे थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम होता है। ये उसी तरह से है जैसे एक नर्सरी क्लास के बच्चों को स्लेट दे दी जाए और लिखने के लिए बोला जाए तो उसको कितनी प्रॉब्लम होगी। आप अच्छे से जानते हो, इस दौर से गुजर के आए हो। धीरे धीरे मैं बार बार लिखूंगा, प्रैक्टिस करूंगा डे बाय डे, तो प्रॉपरली लिखने लग जाऊंगा और फिर वीडियोज़ की क्वालिटी भी बढ़ जाएगी। तो इस अवसर सुधार के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। जैसे जैसे आप वीडियो आएंगे वैसे सुधार होता जाएगा। देखिए, क्लास 12th की केमिस्ट्री के अंदर जो सिलेबस में जो पहला टॉपिक दे रखा है, यूनिट 1 दे रखी है, वो सॉलिड स्टेट की है। सॉलिड स्टेट ये पहली यूनिट है। दूसरी यूनिट सॉल्यूशन वाले चैप्टर की है। तीसरी यूनिट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की है। और फोर्थ यूनिट का टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स वाला है। केमिकल काइनेटिक्स ये फोर्थ यूनिट है। ये 4 यूनिट फिजिकल केमिस्ट्री के। और जो फिफ्थ टॉपिक है वो सरफेस केमिस्ट्री का है। अच्छा चैप्टर है। सिक्स्थ चैप्टर है वो मैं आपको बता दूं, जर्नल प्रिंसिपल। सिक्स्थ चैप्टर देखो, जर्नल प्रिंसिपल। थोड़ा एक सेकंड, जर्नल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेज ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। थोड़ा अगर आपको राइटिंग समझ नहीं आए तो एक बार आप बुक में से भी देख सकते हैं सिलेबस। मैं जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। 7 नंबर का थोड़ा फिर प्रॉब्लम हो गया। एक सेकंड, आप मैं इसको इरेज कर ही देता हूँ। जो 7 नंबर का टॉपिक है वो पी ब्लॉक है सर, पी ब्लॉक। और जो 8th नंबर का टॉपिक है वो डी एंड एफ ब्लॉक का। इधर लिख लेते हैं, बाकी को अपन यहाँ लिख लेते हैं। और जो 9 नंबर का टॉपिक है वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। और जो 10 नंबर का टॉपिक है वो हेलो एल्केन और हेलो एरिन का है। 11 नंबर का टॉपिक एल्कोहल, फिनॉल
ईथर। 12 नंबर का टॉपिक है वो एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड का है। 30 नंबर के टॉपिक में नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। देखो जो टॉपिक नंबर 11th और 12th है उसमें देखिए चैप्टर 12, 11 और 12 में ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड है। इनमें देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड है इनमें, ये ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड है। और जो 30 नंबर का जो चैप्टर है इसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड आएंगे, लाइक अमाइंस हैं, नाइट्रो कंपाउंड है, साइनाइड है, आइसोसाइनाइड, यूरिया और एक डायजोनियम सॉल्ट है। और जो 14 नंबर का टॉपिक है, अब देखिए ये जो टॉपिक 9, 10, 11, 12, सॉरी मतलब 10 से 13, टॉपिक 10, 11, 12 और 13, ये चारों चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के से रिलेटेड है। और जो 1, 2, 3, 4 हैं ये फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड है। बाकी और बात करते हैं अभी इनके बारे में। ये बायोकेमिस्ट्री शुरू हो गई है चैप्टर 14 से, बायोमोलिक्यूल। अब चैप्टर 15 आता है, ये पॉलीमर वाला है। अब इसके बारे में अपन आगे और बात कर लेते हैं। और जो चैप्टर 16 है ये वाला है स्टीरियो केमिस्ट्री, अच्छा चैप्टर है। और ये लास्ट टॉपिक है 17, यानी टोटल 17 यूनिट है 12th क्लास के सिलेबस में राजस्थान बोर्ड के। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये वाला टॉपिक। तो ये देखिए टोटल 17 चैप्टर हैं जो क्लास 12th राजस्थान बोर्ड के सिलेबस में है। तो इन 17 चैप्टर को अपन को 1 बाय 1 फिनिश करना है, एज सुन एज करना है। लगभग 4 से 5 महीने लग जाते हैं पूरे सिलेबस को कराने में, समझाना, नोट्स लिखाना, इस तरह से। अब इनकी मार्किंग स्कीम देखते हैं कि राजस्थान बोर्ड ने मार्किंग कैसे किया है, कौन से चैप्टर को कितने नंबर अवार्ड किए उन्होंने, उसको एक बार अपन देखते हैं मार्किंग स्कीम को। देखिए जो शुरू वाले 4 चैप्टर हैं, शुरू वाले 4 चैप्टर, ये चारों चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर को 3 मार्क्स का अवार्ड किया राजस्थान बोर्ड ने, सेकंड चैप्टर भी 3 मार्क्स का है, थर्ड चैप्टर 4 मार्क्स का है और फोर्थ चैप्टर 4 मार्क्स का है। मैं आपको सूचित कर दूं फिफ्थ चैप्टर भी 4 मार्क्स का है, यानी 4 से बड़ा कोई चैप्टर नहीं है, 4 मार्क्स से ज़्यादा बड़ा कोई चैप्टर नहीं है 4 के है। तो यानी 3, 4, 5 तीनों चैप्टर 4 मार्क्स के हैं। ये जो 4 चैप्टर है ना 1, 2, 3, 4, ये फिजिकल केमिस्ट्री रिलेटेड है और बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और सबसे पहले अपन इनको ही पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट है, बच्चों को टफ लगते हैं, उनको सबसे पहले फिनिश करेंगे और बहुत ही आसानी से समझाएंगे आपको, ईजी में समझ आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। और ये जो 6 नंबर का चैप्टर है ये 2 मार्क्स का है, ये है 4 मार्क्स का फिर आ गया है। मैं आपको बता दूं ये जो 4th नंबर का चैप्टर है और 7th नंबर का चैप्टर है, इससे राजस्थान बोर्ड में बड़ा क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का। राजस्थान बोर्ड में 4 मार्क्स से बड़ा कोई क्वेश्चन नहीं आता है, मैक्सिमम 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और अपने जो मार्किंग की गई है वो चैप्टर को भी मैक्सिमम 4 मार्क्स की गई है, यानी 4 मार्क्स से बड़ा कोई चैप्टर भी नहीं है। 3 क्वेश्चन आते हैं राजस्थान बोर्ड में 4 मार्क्स के। एक क्वेश्चन आता है यूनिट 4 से, एक क्वेश्चन आता है यूनिट 7 से, और यूनिट 8 3 मार्क्स का है, यूनिट 9 भी 3 मार्क्स का है। अब ऑर्गेनिक शुरू हो गई यूनिट 10 से, ये चैप्टर 4 मार्क्स का, ये भी 4 मार्क्स का, ये 3 मार्क्स का,
ये 3 मार्क्स का, ये वाला चैप्टर, अब बाकी सारे 3 मार्क्स के हैं। ये वाला भी 3 मार्क्स का है, ये वाला 3 मार्क्स का है। अब मैं आपको सूचित कर दूं, थोड़ा सा देखो, एक सेकंड समझना आप बात को। इसको एक बार मैं कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा। ज़रा देखना, मैं बात कर रहा हूँ यूनिट 1, 2, 3 और 4। ये फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड है, फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट है और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। यूनिट 10, यूनिट 11, यूनिट 12 और यूनिट 13 ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिलेटेड है और बाकी पोर्शन इनऑर्गेनिक में आ जाता है। और लास्ट में जो 4 चैप्टर हैं, यूनिट 14, 15, यूनिट 16, 17, ये बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है। ये वाला जो यूनिट 16 वाला चैप्टर है ये ऑर्गेनिक से रिलेटेड है, स्टोइकोकेमिस्ट्री वाला। अब मैं आपको बता दूं, यूनिट 1, 2, 3, 4 और यूनिट 10, 11, 12 और 13 ये 8 चैप्टर आउट ऑफ 17 बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे पहले अपन इनको ही ख़त्म करेंगे। अगर आप इन चैप्टर को समझ लेते हो तो मेरा ये मानना है कि कम से कम आप 75 से 80% सिलेबस पे कमांड कर चुके हैं, क्योंकि बाकी चैप्टर में आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, इतना एफर्ट नहीं लगाना जितना एफर्ट आपको इन 8 चैप्टर में लगाना है। और सबसे पहले अपन इनकी ही शुरुआत करेंगे। और मैं और बता दूं आपको कि जो इन टोटल मार्क्स को अगर अपन ऐड करते हैं तो अपनी थ्योरी बनती है 56 मार्क्स की। और एक सेकेंड, थ्योरी बनती है 56 मार्क्स की और अपने सेशनल जाते हैं स्कूल लेवल पे 14 मार्क्स की, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है और इन सबको ऐड करते हैं तो 100 बनता है, 100 मार्क्स। ये पेपर अपना 100 मार्क्स का बनता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये मिले। इस प्रकार इस टाइप से अपने क्या सीखा कि राजस्थान बोर्ड के सिलेबस में 17 चैप्टर हैं। शुरू वाले 4 चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के हैं, 10 से 13 वाले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं, इन दोनों के बीच में जो पढ़े हैं वो इनऑर्गेनिक से रिलेटेड हैं और लास्ट वाले चैप्टर बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है। अब पेपर में कौन से चैप्टर से किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, बड़ा क्वेश्चन कहाँ से आएगा, छोटा क्वेश्चन कहाँ से आएगा, इन तमाम बातों के लिए अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगली वीडियो में आपको राजस्थान बोर्ड 2020 में जो केमिस्ट्री का पेपर आया वो भी बताऊंगा और चैप्टर में कैसे क्या क्वेश्चन आते हैं वो भी बताऊंगा मैं आपको। तो अगली बात अब आगे की बात अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर more and more and like it also. Thank you.